बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपसे दो तरह की फुल्की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये दही फुल्की है, जो इंस्टेंट दही फुल्की है और बेसन से तैयार करते हैं इसको। इसमें ना तो दाल पीसने का झंझट है और ना ही उसको भिगोने का, सिर्फ ये बेसन से झटपट तैयार हो जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको एक इसकी चटनी की रेसिपी भी बताऊँगी जो बहुत मज़े की बनती है। और चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, तकरीबन 500 ग्राम्स है ये। इसमें एक बड़ी प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर दी है। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, पुदीने की पत्तियाँ 2 टेबल स्पून है, इनको बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दी हैं। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, 1 चुटकी खाने का सोडा है। अब बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके साफ़ हाथों की मदद से हम इसको फेंटते जाएंगे। जितने ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छी फ्लफ़ी और सॉफ्ट फुल्कियाँ बनेंगी। अब बेसन की कंसिस्टेंसी देखिए कि ना ज़्यादा थिक है और ना थिन है। अब हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। चलिए, जब तक बेसन रेस्ट पर है हम एक मज़ेदार चटपटी सी चटनी दही फुल्की के लिए रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4-5 लहसुन के जवे बारीक काट लिए हैं और उनको एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है। और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया है। 5 से 6 लाल साबुत मिर्च ऐड की है और 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको बारीक पीस लेंगे। और ये लीजिए, मज़ेदार चटपटी चटनी तैयार है। यहाँ मैंने 3 पाव दही लिया है और उसमें मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब जो चटनी तैयार की थी उसमें से 2 टेबल स्पून इस दही में ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ी सी और चटनी भी ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर डालिएगा इसे। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और 1 कप दही मैं एक बोल में डाल दूँगी और बाकी दही बाद में यूज़ करेंगे। अब इस दही में 2 कप पानी ऐड कर देंगे। दही में 2 कप पानी ऐड करने की वजह यह है कि हम फुल्कियों को इसी में सोक करेंगे, कोई अलग से किसी पानी में सोक नहीं करेंगे। तो यहाँ एक कढ़ाई में मीडियम हॉट फ्लेम पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा बेसन का बैटर लेकर मैं छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाती जाऊंगी और मीडियम फ्लेम पर इसको रखेंगे। और एक साइड से जब ये हो जाएंगी 2-3 मिनट के बाद तो मैं फ्लिप करके दूसरी साइड से भी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको टर्न करते हुए फ्राई करूँगी। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, गोल्डन और क्रिस्पी हो गई हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। और जब हम इन फुल्कियों को इस दही के अंदर डालेंगे तो ये इसका पानी सोख कर लेंगी और फिर बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाएंगी। जब फुल्कियों ने दही का पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो अब मैंने इसमें बाकी बचा हुआ दही भी ऐड कर दिया है। इस तरह दही में पानी शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि फुल्कियाँ आखिर तक ड्राई नहीं होती और काफ़ी मिकदार में इनमें आखिर तक दही रहता है। तो अब दही फुल्की के लिए एक तड़का बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करके उसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4-5 लाल साबुत मिर्च ऐड कर दी है। और इसको 2 मिनट फ्राई करके जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, ये देखिए ज़ीरा क्रैकल हो गया है, तो मैंने 15 से 20 कड़ी पत्ते इसमें चटका लिए हैं और इनको 30 सेकंड तक मैंने फ्राई करके जब कड़ी पत्ते में खुशबू आ गई तो मैंने इन दही फुल्कियों में ऐड कर दिया है ये भगार। और देखिए कितनी खुश शक्ल और खुशनुमा सी ये दही फुल्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और अब इनको मैं मिक्स कर दूंगी। और साथ में मैंने यहाँ पर चाट मसाला इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। ये वही चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले आपसे चैनल पर शेयर की है, ज़रूर देख लीजिएगा ये रेसिपी। और ये बड़ी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी देखते हैं। तो अब बारी आती है दूसरी रेसिपी की, जो है पानी फुल्की या पानी वाले पकौड़े की, जो बहुत ही खट्टे मीठे और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले फ्यू डेज़ में मैं बहुत अच्छी सी मज़ेदार रमज़ान रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम खट्टा पानी तैयार करेंगे। और ये खट्टा पानी देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा और फ़ौरन आप इसे मेरी रेसिपी से बना लेंगे। तो इस खट्टे पानी के लिए हम सबसे पहले एक चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 गड्डी पुदीने की और 1 गड्डी हरे धनिए की ले ली है। और अब इसको मैं एक ब्लेंडर जार में डाल दूँगी और हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना को काट कर और फिर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको बारीक पीस कर एक चटनी बना लेंगे।
अब यहाँ मैंने 1.5 कप इमली का पानी ले लिया है। इसको मैंने इस तरह बनाया कि इमली ली मैंने 1 कप और उसमें 1.5 कप पानी डालकर उसको भिगो दिया 2 घंटे के लिए और फिर उसको छान कर ये पानी बना लिया। एक बोल में ये पानी डालकर अब जो चटनी बनाई थी वो भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून और ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और लेमन जूस 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और 2 गिलास ठंडा पानी डालकर इस मौके पर आप इसको चेक कर लें। अगर नमक मिर्च कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। अब पानी में क्रंच ऐड करने के लिए एक प्याज के लच्छे काटकर इसमें शामिल कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना शामिल कर दिया है और इसको मिक्स करके लीजिए, ये खट्टा मीठा पानी तैयार है। अब इस पानी की फुल्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम्स मूंग की दाल ली है। उसको मैंने 4-5 घंटे पानी में भिगो दिया था और अब मैं एक ब्लेंडर जार में इसको डाल दूंगी और 2 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड करके इसको बारीक पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। और ये देखिए, ये दाल बिल्कुल बारीक सी पिस गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी थिक है, ये बस इतना ही इसको रखना है। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह एक ही डायरेक्शन में 5 मिनट तक हमें इसे फेंटना है। और देखिए 5 मिनट के बाद ये फेंट गया है तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब एक कढ़ाई में मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करके इसमें छोटी छोटी फुल्कियाँ डाल दी हैं और अब ये देखिए मैं इनको 5 मिनट तक टर्न करते हुए फ्राई करूंगी हर तरफ से, ताकि ये हर तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। और 5 मिनट के बाद जब ये क्रिस्पी और गोल्डन हो गई तो फिर मैंने इनको निकाल लिया है और अब मैं इनको एक प्लेट में रख दूंगी। ये बहुत क्रिस्पी बन गई हैं, देखिए कितनी अच्छी सी बनी है। अब इन्हें एक बोल में मैंने पानी भर के उसमें डाल दिया है 2 मिनट के लिए और बाकी फुल्कियाँ मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और 2 मिनट के बाद जब ये फुल्कियाँ पानी में सोख हो गई तो फिर मैंने इनको हाथ से प्रेस करके इनका पानी निकाल कर इनको मैंने खट्टे पानी में डाल दिया। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारे पानी फुल्की तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स, आप भी इसी रेसिपी से जाकर बनाएं ये पानी फुल्की और इस रमज़ान में एंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको एक प्यारा सा लाइक दे दें और मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।